संतोष संध्या सूरी द्वारा निर्देशित और शहाना गोस्वामी के शानदार अभिनय से सजी फिल्म है। यह हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म 2025 में ऑस्कर के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुई थी। भारत में पुलिस की बर्बरता और अन्य दृश्यों के कारण फिल्म को सीबीएफसी से मंजूरी मिलने में दिक्कतें आ रही थीं। उसके बाद इसे ओटीटी पर रिलीज किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को सराहना मिलने के बाद यह फिल्म लायंस गेट प्ले पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हुई। भारत में संतोष मूवी को बैन कर दिया गया था। दुनिया भर में मूवी ने खूब तारीफ बटोरी है। शहाना गोस्वामी ने संतोष सैनी नाम की एक विधवा महिला का किरदार निभाया है। यह उसकी दर्दनाक दास्तां की कहानी है। उसे कहां और कैसे भेदभाव का सामना करना पड़ा। संतोष के पति की मौत के बाद उसे पुलिस की नौकरी मिल जाती है। पुलिस की नौकरी करने के दौरान उसे एक दलित बच्ची के बलात्कार और हत्या का केस दिया जाता है। केस की जांच के दौरान संतोष को पता चलता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसे अपने ही सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ता है, क्योंकि वह भ्रष्ट हो चुका है। हमेशा ताकतवर गुनहगारों को बचाने का प्रयास करता है। मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 की रेटिंग दी गई है। आप इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं। संध्या सूरी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सीबीएफसी ने फिल्म में कुछ कट लगाने के सुझाव दिए थे, लेकिन यह उनके लिए संभव नहीं था। जो भी मूवी में दिखाया गया है वह कहानी की डिमांड थी। यदि मूवी में कट लगाए जाते तो फिल्म की कहानी और बनाने का मकसद दोनों खत्म हो जाते। फिल्म में ऐसे सामाजिक मुद्दे को उठाया गया है जिसके बारे में लोगों का जानना जरूरी है। संतोष मूवी को कांस फिल्म फेस्टिवल में भी खूब सराहा गया था। संतोष मूवी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। शहाना गोस्वामी को फिल्म में किए गए उनके शानदार अभिनय के लिए एशियन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब भी मिला। संतोष मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। यह कहानी आपको बहुत ही भावुक कर देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत दिनों तक आपके जहन से निकल नहीं पाएगी। ये एक महिला के संघर्ष की कहानी है। अच्छी फिल्में बहुत ही कम बनती हैं। ये कहानी उस दर्द को बयां करती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। ये भारत की सच्चाई है। मूवी में एक व्यक्ति की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी लापता हो जाती है। उसके बाद वह संतोष से मदद मांगता है। जब संतोष उसे लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंचती है, तब उस पीड़ित पिता से उसकी जाति पूछी जाती है। ये कड़वा सच है। न्याय की राह में पहला कदम है पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाना। न्याय की राह के पहले ही कदम पर पीड़ित से उसकी जाति पूछी जाती है, क्योंकि जाति को देखकर ही निर्णय होता है कि कार्रवाई करनी है या नहीं। जातिवाद की जड़ें गहरी हैं और इसे खोद निकालने में अभी और समय लगना है। पहले तो पीड़ित पिता की एफआईआर ही दर्ज नहीं की जाती, और जब मुश्किल से रिपोर्ट लिखी जाती है, 2 दिनों के बाद उसकी बेटी की लाश मिलती है। तब पीड़ित परिवार सड़क पर बेटी का शव रखकर अपना विरोध प्रदर्शन करता है और हत्यारों को पकड़ने की मांग करता है। तब पुलिस वहां से लड़की के शव को अपने कब्जे में लेकर चली जाती है। संतोष को लड़की के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव के साथ भेज दिया जाता है। संध्या सूरी ने क्या गजब का डायरेक्शन किया। सूरी ने बहुत ही शानदार कहानी लिखी है। संतोष सैनी का किरदार शहाना गोस्वामी ने निभाया है। मूवी में शहाना का काम बोलता है। वह संतोष सैनी के किरदार में इस कदर ढल जाती हैं कि शायद ही कोई अन्य कलाकार इस किरदार के साथ न्याय कर पाता। शहाना ने जैसी अदाकारी की है वो बहुत ही कमाल की है। जब भी वह पर्दे पर आती हैं बस छा जाती है। शहाना अपनी आंखों के माध्यम से बहुत कुछ कह जाती हैं। उसकी आंखों में एक तरह की क्रांति की चिंगारी देखने को मिलती है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आप कहानी से और भी अटैच होने लगते हो। मूवी के एक सीन में संतोष की सीनियर अधिकारी उसकी नाक में कोका पहना देती है, लेकिन कहानी के अंत में संतोष अपनी पुलिस की वर्दी उतार देती है और साथ में वह नाक का कोका भी उतार देती है। जैसे वह बताना चाहती है कि अब उसे गुलामी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। अब वह समाज में फैले जातिवाद को उखाड़ कर ही रहेगी। उसे लगता है कि
वह वर्दी पहनकर न्याय नहीं दिलवा सकती। तब न्याय की लड़ाई लड़ने और अपनी नई राह बनाने के लिए निकल पड़ती है। आपके मन में भी यह प्रश्न रहता है कि अब संतोष सैनी क्या करेगी। दरअसल यह प्रश्न आपके लिए भी होता है कि हम क्या कर रहे हैं। मूवी को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। संतोष में आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसा कि हम आए दिन अपने आसपास होता हुआ देखते हैं, लेकिन उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते, बस उसे बर्दाश्त करते रहते हैं। डायरेक्टर संध्या सूरी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पर्दे पर चल रही कहानी बहुत ही रियल लगती है। शाहाना के अभिनय ने फिल्म को भावनाओं से भर दिया है। कई सीन ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप भावुक हो जाएंगे और आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। मूवी दिखाती है कि जब एक दलित लड़की की हत्या होती है तो उसे न्याय मिलना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जाति का कोई भी उच्च अधिकारी नहीं है जो कि उसे न्याय दिलाने के लिए कुछ कर सके। दलितों की दुर्दशा और उन्हें न्याय दिलाने में बरती जाने वाली उदासीनता हर इंसाफ पसंद इंसान को अंदर तक तोड़ कर रख देती है। ये मूवी यही सब कुछ दिखाने का प्रयास करती है। शाहाना के द्वारा निभाए गए संतोष के किरदार को आप लंबे समय तक भूल नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं आपको पुलिस की वर्दी पहने हुए कोई ना कोई संतोष सैनी नजर आ ही जाएगी।